मध्य प्रदेश में उपचुनाव की पहले ग्वालियर में आज बिग पॉलिटिकल शो हुआ और एक तरह बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों को अपनी पार्टी में एंट्री दिलवाई गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच इस प्रोग्राम का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बढ़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार के सफल प्रयासों से लॉकडाउन में शराब की लगातार डिमांड बढ़ी है और इसे देखते हुए कांग्रेस आलाकमान और सरकार को शराब प्रोत्साहन न्याय योजना शुरू कर देनी चाहिए। रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने रीट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा, शराब प्रोत्साहन न्याय योजना तो रमन सिंह ने शुरू की थी, उस पर विराम लगाया है, पूरा बंद भी कर देंगे। कांग्रेस ने आगे लिखा, आदिवासी बेटियों को शराब परोसने की ट्रेनिंग भाजपा सरकार ने दी। कांग्रेस ने लिखा, अपने बेटों को करोड़ों लुटाने वाला कोई पापी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर सीएम शिवराज ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बारिश से निपटने की तैयारी पर बात हुई। सीएम ने राहत स्थानों पर भोजन पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल जन्मदिन है। उन्होंने अपने प्रशंसकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि इस दिन मुख्यमंत्री निवास पर न आए बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उन्होंने ये अपील की। सीएम कल जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशंसकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं। उदगवा गांव में 33 केवी विद्युत फीडर और कनिष्ठ यंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवा किसानों के साथ छलावा किया, दतिया के विकास को रोकने का काम किया। मंत्री ने भाजपा सरकार के गेहूं खरीदी से लेकर विभिन्न विकास कार्य गिना दिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में महंगाई भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ। पांसे ने कहा, देश में खाद्य सामग्री से लेकर रेल किराया महंगा हो गया। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। इस बीच सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने पर तुली है। मोदी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। द्वारिका ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के 97वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर पहुंचे। दिग्गी ने ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी आश्रम में जगत गुरु का चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आज गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो धर्म संदेश दिया उसका जीवन में बेहद महत्व है। मरवाही उपचुनाव को लेकर बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव ने मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता पर निशाना साधा। जमीनी स्तर पर कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। सांसद ने कहा, मरवाही की जनता समझदार है, उन्हें पता है कांग्रेस ने हमेशा ठगने का काम किया। साव ने दावा किया, मरवाही की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को अवश्य मिलेगा। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस ने नेताओं को महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा। ज्योत्सना महंत, अनिला भेड़िया, फूलोदेवी नेताम के बाद बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव को जनता की नब्ज टटोलने मरवाही भेजा। विधायक ने यहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने का दावा किया। देवास की गौशाला में गायों की मौत के बाद कलेक्टर ने जांच दल को तुरंत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। गौशाला को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा का दावा है शिवराज सरकार ने गौहत्या के विरुद्ध कानून बनाकर कठोर कार्रवाई की है। कबीरधाम के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के चंदौनी गांव में आज एक वाहन ने 2 महिलाओं को रौंदकर वो फरार हो गया, जिसके बाद दोनों महिलाओं की मौत हो गई। महिलाएं चंदेनी गांव में तीज पर्व मनाने आई थी। सहसपुर लोहारा पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि वाहन के बारे में पुलिस अब तक कोई जानकारी जुटा नहीं पाई है। मुरैना में उद्योगपति और उनके भाई की 4 ठिकानों पर सीबीआई टीम ने छापामार कार्रवाई की। सुबह सीबीआई की टीम कारोबारी के कार्यालय, फैक्ट्री, निवास समेत 4 जगहों पर पहुंची, कार्रवाई की। इसके पहले भी 2010 में इसी कारोबारी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिली थी। सिंगरौली से तेजाब अटैक की घटना सामने आई। विवाद के बाद एक आरोपी ने तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब अटैक से 4 लोग झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी युवक बहादुर नट को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। आज थाने में बच्ची के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने बच्ची को साइकिल से घुमाने ले गया और चॉकलेट खिलाने के बहाने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। राज्य में 5,20,000 रुपए की लूट सामने आई है। आरोपियों पर इनाम घोषित किया। आरोपियों का सुराग देने वाले को गरियाबंद पुलिस और आजिम व्यापारी संघ संयुक्त रूप से 25,000 की इनाम राशि देगा।
आरोपियों ने 20 दिन पहले चोरी की थी। खुद को एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे का सहयोगी बता रहे थे। ओडिशा से यूपी गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को तपकारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा कार जब्त की गई। पुलिस टीम को देखकर एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बलरामपुर के बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम पंचायत चांची में एक मोबाइल दुकान में छत तोड़कर की गई चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 17 अगस्त की रात को दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस को इससे काफी मदद मिली। पन्ना पुलिस ने हीरा तस्कर 2 व्यापारियों शुभम जैन और छोटू जड़िया को गिरफ्तार किया। उनसे 3.29 कैरेट का उज्जवल यानी जैम क्वालिटी का हीरा बरामद किया। एसपी ने खुलासा किया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। उम्मीद है कि हीरे के काले कारोबार पर अंकुश लग पाएगा। बलरामपुर के शंकरगढ़ में एक पंचायत सचिव के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटना घटी। पीड़ित सरपंच सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पंचायत सचिव अंबुज यादव पंचायत भवन में शासकीय काम कर रहे थे और तभी ये विवाद हुआ। जांजगीर की चांपा सदर बाजार में स्थित साइकिल और पेंट की दुकान में आग लग गई। बड़ा एरिया आग की चपेट में आ गया। रबर पेंट से संबंधित चीजें आग की चपेट में जल्दी आई। आगजनी को दुकानदार को बड़ा नुकसान बताया गया। भिलाई सेक्टर 1 स्थित BSNL गोदाम से लोहे के एंगल चोरी कर फरार हो गए आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। SDO स्टोर की रिपोर्ट पर भट्टी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 550 किलो वजनी टावर एंगल जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 लाख है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वेयरहाउस में 16,000 बोरी चावल खराब होने के मामले में भाजपा अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। वाड्रफनगर पहुंचे भाजपा वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर क्षेत्र में लापरवाही कर रही है, जिससे प्रदेश की जनता परेशान है। रायगढ़ के कृषि विभाग में उप संचालक ने दफ्तर के फर्नीचर की रिपेयरिंग और चेंबर सजाने के नाम पर 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। राशि खर्च करने से पहले ना तो भंडार क्रय नियमों का पालन हुआ, ना टेंडर कॉल किया गया। RTI से मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की गई। इसके बाद कलेक्टर ने जांच कर निर्देश दिया। कटनी के गर्ग चौराहे के आसपास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई लोगों को ठोकर मारी। चौराहे पर एक फल वाले के ठेले को टक्कर मार दी। इसके बाद गर्ग चौराहे पर स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की जमकर धुनाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरिया के बैकुंठपुर में बिल्डर की निर्माणाधीन मैरिज हाउस तोड़ने का मामला गरमाता जा रहा है। एकता मंच की शिकायत के बाद नगर पालिका में अचानक MLA नगर पहुंचकर शादी घर तोड़ने की कार्रवाई की। अगले दिन हाईकोर्ट से मिले स्टे के बाद कार्रवाई रोकनी पड़ गई। बाद में बिल्डर ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कई सवाल उठा दिए। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने सिर्फ स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है, लेकिन भारत में त्योहार का सीजन शुरू होते ही पूजा स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की मांग हो रही है। रायपुर में रेल सलाहकार समिति के सदस्यों ने रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए पत्र लिखा। इस मामले में स्थानीय रेल अफसर कहते हैं रेलवे बोर्ड ने जैसे ही निर्देश मिलेंगे वो तत्काल इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ग्वालियर में 27% OBC आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर OBC महासभा ने लक्ष्मीबाई प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर अपना मुंडन करवाया। इस दौरान पुलिस से झुमाझटकी हुई। मांग पूरी न होने पर OBC महासभा ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर के मयूर वाटिका आवासीय कॉलोनी के पीड़ित लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन और बिल्डर के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। मयूर वाटिका के पीड़ितों का कहना है उन्होंने बिल्डर से जमीन खरीदी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ना तो उनका सीमांकन हो रहा है, ना कॉलोनी का विकास। वो लोग चाहकर भी मकान नहीं बना पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बूढ़ा तालाब पर अभ्यर्थियों ने धरना देकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। पिछले साल से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी रोक दी गई। कोरोना लॉकडाउन के कारण टेंट वालों का काम प्रभावित हुआ। ऐसे में कटनी में टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने CM शिवराज से उनकी दुकान और गोदाम के बिजली के बिल माफ करने की मांग की। वहीं अपने व्यवसाय को लेकर उचित निर्णय लेने की मांग की। धमतरी जिले के खल्लारी इलाके में वन विभाग की लापरवाही का नतीजा ग्रामीणों और राहगीरों को भुगतना पड़ा। वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत खल्लारी से सांकरा तक सड़क निर्माण करवाया जा रहा, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से सड़क अब दलदल में तब्दील हो गई। ग्रामीणों और राहगीरों को काफी दिक्कत है। बलरामपुर के सुरसा गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 73 साल बाद गांव में न तो पानी की सुविधा है, न सड़क। आज भी लोग सबसे ज्यादा पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बरसात में भी यहाँ ग्रामीण गांव से काफी दूर नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। SDM ने कहा
पीएचई से बात कर इलाके में पेयजल की व्यवस्था करेंगे। सुकमा जिले में लोगों पर कोरोना के बाद अब डेंगू का डबल अटैक हुआ। कोंटा में सीएफ के 7 जवान डेंगू की वजह से प्रभावित हुए। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति थी, इसलिए बोट से कड़ी मशक्कत कर उनको सुकमा पहुंचाया गया। यहां से जवानों को जगदलपुर रेफर किया है। डेंगू के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य अमला कोंटा में अलर्ट है। बस्तर संभाग में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। शुक्रवार को सर्वाधिक 156 कोरोना पॉजिटिव मरीज बस्तर संभाग से मिले हैं। अब तक पूरे बस्तर में 2200 से अधिक कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। इन सब में करीब 952 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। गणेश चतुर्थी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के बीच भगवान गणेश सबके विघ्न हरेंगे। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के परिवार ने माता मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश जी की मूर्ति ली। सीएम हाउस में मूर्ति की स्थापना की। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से घर पर मूर्ति स्थापना कर पूजा करने की अपील की। रायपुर में गणेश उत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मिठाई दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां और मोदक है। दुकानों में लोग अपनी पसंद का ध्यान रखते हुए मिठाइयां खरीद रहे हैं। गुड़, बेसन, ड्राई फ्रूट, खोए समेत कई वैरायटियां उपलब्ध हैं। कोरोना के बीच सादगी के साथ गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। रायपुर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी पंडाल छोटे स्वरूप में सजे हैं। बड़े बड़े पंडालों की भव्यता से दूर अब की बार विघ्नहर्ता छोटे स्वरूप में है। कोरोना काल में भोपाल में 4 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने की परमिशन है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर विसर्जन की अनुमति न होने से लोग 2 फीट की प्रतिमाएं लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मूर्तिकार बेहद निराश हैं। सूरजपुर जिले का एक गरीब आदिवासी किसान पुलिस चौकी निर्माण के लिए अपनी करोड़ों की जमीन दान में दे चुका है। इस अनुकरणीय कार्य से किसान नासाय ने मिसाल कायम की। किसान अपनी 3.5 एकड़ जमीन दान देकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनाया। साइबर अपराध के बढ़ते ग्राफ को नियंत्रित करने बिलासपुर पुलिस ने नई पहल की। पुलिस ने साइबर मितान अभियान शुरू किया, जिसके जरिए साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस खासतौर पर इसके लिए 22 अगस्त से 7 दिसंबर तक अभियान चला रही है। सीएम की घोषणा के बाद कवर्धा में गढ़कलेवा खोला गया, जहां पारंपरिक व्यंजन यहां लोगों को परोसे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की सोच से लोगों को पारंपरिक व्यंजन मिल रहे हैं, तो वहीं महिलाओं को रोजगार मिला। यहां संचालित गढ़कलेवा में खाना बनाने से लेकर परोसने तक सारा काम महिलाएं कर रही हैं। कोरोना काल में धमतरी जिले के रांकाडीह गांव के युवा अपने नए हुनर को तराशने का काम कर रहे हैं। युवक योगेंद्र ने गणेश चतुर्थी को देखते हुए लॉकडाउन में मूर्ति बनाना शुरू किया, जो आज पूरी तरह बिक गई। युवक को एक नया रोजगार मिला। योगेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खाली रहने के से बेहतर उसने मूर्ति बनाने की कला सीखने में टाइम बिताया। आज उनकी बनाई 30 मूर्तियां हाथों हाथ बिक गई। कोरोना महामारी के चलते गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में जहां निराशा है, तो वहीं मूर्तिकारों में मायूसी, क्योंकि इस बार मूर्तिकारों के सामने ग्राहकों की कमी है। आर्थिक तौर पर उनको बड़ा नुकसान हुआ। कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया ही नहीं जा रहा। छिंदवाड़ा जिले में बीते 3 दिन से तेज बारिश होने से पेंच नदी उफान पर है। माचागोरा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जल संसाधन विभाग के आदेश पर माचागोरा जलाशय से 4 गेट खोलने पड़े। 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उज्जैन में लगातार बारिश से एक तरफ फसलों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नागदा तहसील के सभी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों का संपर्क टूट गया। प्रशासन प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के जरिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। बाढ़ के बाद तखतपुर क्षेत्र अब वीरान दिखता है। नुकसान का जायजा लेने बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर और एसपी ने तखतपुर का दौरा किया। पीड़ितों को शासन की तरफ से मुआवजा दिया। बाढ़ में मनियारी पुल के क्षतिग्रस्त होने पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी अफसर को जमकर फटकारा, जल्द ठीक करने के लिए कहा। शाहजहांपुर में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। काला पीपल क्षेत्र के खोखरा कला गांव में एक बार फिर निचली बस्तियों में पानी भर गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुसा है। पिछले साल भी इसी गांव में तालाब फूटने के बाद बाढ़ आई थी। धार में पानी जिंदगी दिखती है। नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर जलभराव है। कई दिक्कतें लोगों को हैं। बदनावर में कानबर नदी उफान पर है, जिसके चलते बस स्टैंड समेत निचले क्षेत्रों में 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों की घर और दुकान में पानी भर जाने से काफी परेशानी। बस्तर में सप्ताह भर से जारी बारिश हाल बेहाल कर रखे। बारिश के बीच में बीते 48 घंटे में बाढ़ में फंसे 3 गांव के 116 लोगों को बचाया गया। ये लोग बेलगवा, बोलना, बकावन में अलग अलग फंसे थे।
बोट के जरिए इनको रेस्क्यू किया गया। गोरिया बाहर नाले के नजदीक रात 8 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। बाढ़ की वजह से अब तक 3 दर्जन मकान गिर गए। कोरबा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हसदेव नदी के बांगो बांध का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कोरबा शहर से लगी डिंगापुर बस्ती में इसी तरह उफनते नाले को लोग पार करते दिखाई पड़े। कुछ ने उफान कम होने का इंतजार करने में समझदारी समझी। रतलाम में लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर पूरा जलमग्न हो चुका है। मंदिर का झरना अपना उग्र रूप धारण कर चुका है। मंदिर परिसर में पहुंचने के सभी द्वार और रास्ते बंद हैं। बारिश के रूप में आसमानी आफत बरस रही है। बैतूल के पातालपानी गांव में बारिश से 2 मकान की दीवार ढह गई, जिसमें घर में सोने वाले मां बेटे मलबे में दब गए। घायल हालत में ग्रामीणों ने मां बेटे को मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। गुड़ा डोंगरी इलाके में पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी। बुरहानपुर में लगातार बारिश के चलते ताप्ती नदी उफान पर है, जिसके चलते ताप्ती नदी की हथनूर पुलिया जलमग्न हो चुकी है। पुलिया के ऊपर पानी बह रहा है, इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। उधर प्रशासन जान जोखिम में डालकर आने जाने वाले लोगों को रोकने में असफल दिखता है। भोपाल की पिपलिया धाकड़ गांव में पानी में फंसे किसान परिवार को रेस्क्यू कर बचाया गया। कुलांसी नदी में अचानक पानी बढ़ने से किसान का परिवार फंस गया। परिवार खेत में बने मकान में रह रहा था, जिसे इनकी जानकारी प्रशासन को मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर गई। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद परिवार बचाया गया। 30 साल बाद इंदौर में एक साथ 10 इंच बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। इंदौर नगर निगम के कंट्रोल रूम पर 150 जगहों पर पानी भरने की सूचना आई। सुबह से जिला प्रशासन और निगम का अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। 200 पुलिस जवानों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया है। बारिश से अब तक 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। धार में कल रात से बारिश ने जिले के नदी नाले उफान पर ला दिए। कई पुल पुलियाओं पे 2 से 3 फीट तक पानी है। कई क्षेत्रों का आवागमन ठप है। सरदारपुर बालोदा मार्ग पर लीडगांव के पास में बनी पुलिया पर एक बाइक सवार बह गया। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवक को और बाइक को बाहर निकाला गया। बीजापुर जिले में लगातार बारिश ने नदी नाले उफान पर ला दिए। ग्रामीण इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। जिला प्रशासन और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा लोगों की मदद के लिए प्रयास करते दिखे। जरूरी सामान के साथ कंबल, साड़ी, मच्छरदानी आदि वितरित किए।